हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो हमारी जीके की क्लास है, इकोनॉमिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी जो ई बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। आप भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके इस ई बुक को ज़रूर आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें आपको सभी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मई 2022 तक का अपडेटेड, और साथ ही साथ इसका जो जैसे ये जून मंथ कंप्लीट होगा उसकी भी आपको ई बुक, और उसके साथ साथ फ्री में जो आपको कंप्यूटर के टॉप नॉच 250 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक, ये सब चीज़ आपको फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड का हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर किया गया है। 50 to 51 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेंटल एप्टीट्यूड में, और साथ ही साथ बात करें रीजनिंग का, हर एक टाइप का कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो ओवरऑल मिला के एक कॉम्बो पैक होने वाला है आपके लिए और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो स्मार्ट स्टडी लेस टाइम में, इसी अप्रोच के साथ ये ई बुक आपके सामने है, और इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। इसके साथ में आपको मेरी जो पर्सनल डाउट क्लास होगी वो भी मिलेगी, जिसमें अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह फंसती है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो ये 2 वीडियोज़ का लिंक, और साथ ही साथ मैं बोलूँगा आपसे कि डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पर वीडियो जो है सिलेबस की वो आपको पिंड करी हुई मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको थियोरेटिकल हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगी। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हो। प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है माइनिंग और फार्मिंग, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। टर्शियरी सेक्टर में सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, टीचिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग जॉब्स जो होती हैं, ये सब आपका टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। डायरेक्ट आपसे एग्जांपल पूछा जाता है कि जो बैंकिंग है वो किस सेक्टर में आता है, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन बैंकिंग होगा, और उसमें से पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे टर्शियरी सर्विसेज या टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप बैंकिंग ऑप्शन टिक मारोगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जब जैसे कि खदानें होती हैं, वहाँ से एक कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो जैसे गोल्ड हम मान लेते हैं, तो गोल्ड की खुदाई होती है, तो वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म में निकलता है, तो वो जो खुदाई होती है वो हमारा आ जाता है, माइनिंग जो होती है वो आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। फिर उसका सेकेंड स्टेज जो होती है, वहाँ पे उसका प्योरीफिकेशन होता है, उसको कई तरीके से यहाँ पे हम उसको साफ़ करते हैं, तब जाके उसका वो प्योरेस्ट फॉर्म निकल के आता है, ठीक है। वो चमकता है, उसमें चमक आती है, उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है ताकि जो गोल्ड है वो टूटे ना, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या होता है, उस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, और टर्शियरी सेक्टर में उस प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर ज्वेलरी की शॉप में आपको जब वो मिलता है, वहाँ पे वो चीज़ टर्शियरी सेक्टर में आती है। तो आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, रूरल एंड अर्बन, प्राइवेट एंड पब्लिक, हैवी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, या फिर ऑल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्राइवेट एंड पब्लिक, इसका मतलब होता है जहाँ पे बोथ पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। अभी मैंने बात की इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन किस बेसिस पर पब्लिक और प्राइवेट बोला जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, या फिर ऑल। तो ध्यान रखना है, जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। ओनरशिप जो होती है ना, अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो वहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेज, अगर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट की, इंडिविजुअल की यहाँ पे ओनरशिप है तो वो प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओनरशिप पे डिपेंड करता है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया में अगर हम बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी जो है ये किस पर बेस्ड है, तो सोशलिस्ट सिस्टम पर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है, रिवीजन करते रहना है और सब चीज़ें समझते हुए चलना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप वीडियो को ही कम से कम 4 से 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन से पहले पहले उसको देखकर और रिवाइज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अगर हम बात करें, इसका सही ऑप्शन आपका जो बन जाएगा राजकृष्णन। ठीक है, राजकृष्णा यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा। ये आई की जगह आप के कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, उसको इग्नोर करिए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो टर्म है किसने कॉइंट किया था? तो राजकृष्णा ने कॉइंट किया था। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे सब्सक्राइब करने को या फिर लाइक करने को नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि यार अगर आपको खुद चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से हम आपका हर एक सेक्शन कवर करवाने में मदद कर रहे हैं, आपको मतलब पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ें जितना हो सकता है, जितना हमें पता है, जितना एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने आप ही सब चीज़ें करोगे, आई एम वेरी श्योर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय। सो अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, कुछ फार्मूला बेसिस हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर इकॉनमी, एग्रीकल्चर इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय, तो आपको ध्यान रखना है जो आउटपुट मेथड है उससे यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अ फर्म सेल्स न्यू शेयर्स ₹100 डायरेक्ट टू इंडिविजुअल्स। एक फर्म ने 100 रुपये के या आप 1000 रुपये के मान लीजिए डायरेक्ट शेयर्स उसने बेच दिए हैं इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को। दिस ट्रांजैक्शन विल कॉज, इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीएनपी उसकी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी 1000 रुपीज़ से, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जीएनपी पर। तो जो आपका सही आंसर बनेगा, मैंने इसमें 2 ही ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो जीएनपी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसने 1000 डायरेक्ट किसी जो शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं रुपीज़ के, वो उसने दे दिए हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो उससे जो है जो जीएनपी होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने देखा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़, तो जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर जीडीपी माइनस सब्सिडीज़ प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर कैपिटा इनकम इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? जो नेशनल इनकम होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं? टोटल प्रोडक्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, एरिया ऑफ द कंट्री से, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज्ड से, या फिर टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से। तो ध्यान रखना है आपको, जब पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं तो नेशनल इनकम को हम किससे डिवाइड करते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि x रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ये आपका आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या होता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालने का? तो जीएनपी, ठीक है, जीएनपी माइनस एनएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, इनको माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एनएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस नेट इनकम, जीएनपी माइनस नेट इनकम, या फिर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला की बात करें कैसे निकलता है, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन से अगर हम डिफरेंस यहाँ पे निकालते हैं तो आपका क्या बन जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी बन जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को ही कम से कम 10-12 बार रिवाइज़ करेंगे तभी ये सब चीज़ें बैठेंगी। ठीक है,
बाकी कोई भी ऐसा मतलब वो चीज़ नहीं है कि टॉनिक आपको पिला दूँ तो आपको याद हो जाए, रिवाइज करेंगे जब तभी याद होगा। नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन, तो नेशनल इनकम किस पर बेस्ड होती है? टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, नेट प्रॉफिट अर्नड एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द स्टेट पर, या फिर द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम। तो जो नेशनल इनकम होती है वो ध्यान रखना है आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर बेस्ड होती है। नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है कब आया था, किस ईयर में आया था, पर्टिकुलर डेट जो है उसकी वो बताइएगा, और किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ऑलरेडी मैं पिछले कई सेशंस में ये सब चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जीएनपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है? तो डेफिनेशन एक छोटी सी है, ये आपको याद रखना है। द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आउटपुट में क्या, जो गुड्स, जो माल हैं, और सर्विसेज, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हो, उसका टोटल आउटपुट जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, एंड इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर बाय अ डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री पुट टुगेदर, जो आपने माल और जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और जो इनकम रिसीव हुई है डोमेस्टिक रेसिडेंट से, मतलब कि इनसाइड ऑफ द कंट्री से, उनको अगर हम सम करते हैं तो हमारा ये क्या आ जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो आपको ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ लेना है, और कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान रखने हैं, अपने माइंड में सेट कर लेना है, जिससे कि आपका जब पूछा जाए तो आप इजीली बता पाओ कि जो जीएनपी होता है वो क्या होता है। आगे बात करें, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है? नेशनल इनकम प्लानिंग कमीशन के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर अगर आपका देखें यहाँ पे तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ही यहाँ पे नेशनल, जो हमारा बात करें तो नेशनल इनकम जो होता है वो एस्टिमेटम लगभग में उसका बताता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो नेशनल इनकम इंडिया में बात करें, नेशनल इनकम इन इंडिया, जो नेशनल इनकम का जो मेन सोर्स है वो क्या है इंडिया में? तो आपको ध्यान रखना है सर्विस सेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपको 100% लिख कर देख सकता हूँ कि अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे नहीं बताता तो और आपसे पूछता तो आप में से अधिकतर बच्चे एग्रीकल्चर टिक करते, जो कि गलत ऑप्शन है। तो ध्यान रखना है सर्विस सेक्टर से मेन सोर्स है नेशनल इनकम इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज़, नेशनल इनकम को जोड़ने के लिए किस बेस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं कि इतना बढ़ोतरी हुई, इतना कमी हुई, या इतना बढ़ा, या इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इतना डिक्रीमेंट हुआ, इतना डिप्रिशिएशन हुआ एंड ऑल। तो जो बेस ईयर है वो क्या है? 1993 से 1994। रीज़न क्या है, क्यों ये बेस ईयर माना गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन है कि हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसने नेशनल इनकम को बताया था? नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर आरसी दत्त ने, डॉक्टर DR गडगिल ने, या फिर VK राव ने? तो ध्यान रखना है आपको, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, हु रोट द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, किसने लिखा था? तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, लेकिन सही ऑप्शन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी अगेन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल का आंसर दादा भाई नौरोजी ने ये लिखा था। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़, क्या होती है? सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। ये हमने कर लिया, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम होती है, क्या होती है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ अ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, राइट? ओके। हिंदू ग्रोथ रेट किससे रिलेटेड है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, पॉपुलेशन, GDP, GNP या फिर मनी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, एंड आप लोग, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ अच्छा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप लोग को 5 सेकंड दूंगा, आप लोग यहाँ पे आंसर चूज़ कर लीजिए और फिर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊँगा, और जितने का भी करेक्ट आंसर निकलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 5 सेकंड आपके शुरू हो गए। 5,
4 3 2 1। ओके, सो आई एम श्योर कि आप सभी ने हिंदू ग्रोथ रेट का आंसर क्या किया होगा? पॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आप सभी गलत हैं, लेकिन सही आंसर यहाँ पे बनेगा जो हिंदू ग्रोथ रेट है किससे रिलेटेड है? जीडीपी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करता है। तो हिंदू ग्रोथ रेट किससे रिलेटेड है? जीडीपी से, ना कि पॉपुलेशन से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने सही ऑप्शन चुना था। बहरहाल यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि ये ई बुक जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको पर्सनल डाउट सेशन भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मेंटल एप्टीट्यूड के सभी अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसे प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, तरह तरह के कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है वैसा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और ये जो आपको ऑफ़र है 60 रुपीज़ का 19 जून तक वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस में जो है इसका फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो उससे पहले पहले आप चीज़ों को देखें, समझें, और अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। यूज़फुल है, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पे स्मार्ट स्टडी इन लेस टाइम अप्रोच के साथ, तो डेफिनेटली इस ई बुक में कुछ तो खास है जो कि आपके लिए यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या क्या मिलेगा वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे मई 2022, जून तक का मई तक का अपडेटेड इसमें मिल जाएगा, और जून का जो हमारा ई बुक आएगी वो आपको फ्री में मिल जाएगी। और कंप्यूटर की भी टॉप नॉच 250 प्लस क्वेश्चन जो आपकी ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे फ्री में दे दी जाएगी। 60 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। अब कम टाइम बचा है, लेकिन उस टाइम में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, टाइम को कंज्यूम करते हो, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अभी भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ भी डाउट, समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसका बेशक बेझिझक जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।